हेलो डियर लर्नर्स। सभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आया है क्या वो रिवाइज होगा। डेफिनेटली होगा बच्चे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े चैनल्स हैं जो इसमें सामने आए हैं। तो डेफिनेटली इस बार ये लगता है कि जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। इसके रिवाइज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस है मैथ और रीजनिंग के, बहुत सारे टीचर्स ने बताया जो गलत आए हैं। तो एक तो वो रीजन हुआ। दूसरा, अगर हम देखें लिस्ट 1 की जो बच्चे हैं लिस्ट 3 में डाल दिए गए, जो एएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे या जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनके मार्क्स कम थे किसी भी रीजन की वजह से, उनको लिस्ट 3 में डाल दिया गया। तो लिस्ट 3 में डालने की वजह से ये हुआ ये कि लिस्ट 3 के अंदर उन्होंने वो सीट तो खराब कर दी, ठीक है, और जो एक्चुअल में कैंडिडेट था जिसका लिस्ट 3 में नाम आना चाहिए था वो उस चीज से वंचित रह गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे डाउट्स को लेके आई हैं। तो डेफिनेटली रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए और होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 के अंदर भी एसएससी का रिजल्ट एक बार रिवाइज हुआ था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को काफी ज्यादा अच्छे से उठाया गया है और उठाना भी चाहिए। बच्चों के फेवर में बात की गई है और करनी भी चाहिए थी। तो रिजल्ट डेफिनेटली रिवाइज होगा। क्या इस रिजल्ट को रिवाइज करने के बाद मेंस पोस्टपोन होगा? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें 2025 का कैलेंडर आ चुका है, उससे 25 के कैलेंडर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अब जब रिजल्ट जो हमारा जो रिजल्ट है रिवाइज होके आएगा तो इससे क्या होगा? अभी जो हम बात करें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 153 गई है, 153 के आसपास गई है। तो जब रिजल्ट रिवाइज होके आएगा तो इससे 7 से 8 नंबर का इंपैक्ट पड़ेगा। तो जिन बच्चों के नंबर 145, 146, 147, 148 ऐसे आए हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि उनके चांसेस हैं अंदर आने के। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये तो हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस देख लो, एसटी, एससी और अदर कैटेगरीज की बात कर लो। तो जितनी आपकी कट ऑफ आई है इस बार, उससे आप 7 से 8 नंबर नीचे चले जाए। जिनके भी 7 से 8 नंबर कम आए हैं वो सारे के सारे बच्चे जब रिजल्ट रिवाइज होके आएगा वो सारे बच्चे इन होंगे। रिजल्ट डेफिनेटली रिवाइज होना चाहिए इस साल, क्योंकि इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैलाया गया है और बहुत सारे जो बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इस चीज में आगे भी आए हैं। तो हम भी उन यूट्यूबर्स के, उन टीचर्स के साथ में हैं। ऐसा होना भी चाहिए। अब होता क्या है, जो बच्चे लिस्ट 3 के अंदर आ गए तो उनका हालांकि उनमें कोई दोष है नहीं, एसएससी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब क्या होता है, ऐसे बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे, लिस्ट 3 वाले भी। हालांकि जो एएसओ वाले जिनका लिस्ट 1 में किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ वो लिस्ट 3 में डाल दिए गए, अब इनके नंबर ज्यादा हैं, ठीक है। ये एज वाइज भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अबव 30 है ये बच्चे, कुछ बच्चे अबव 30 भी हैं इसमें। तो अब जब ये अपनी प्रेफरेबल पोस्ट डालेंगे तो उसमें होगा क्या, जब इनके डीवी आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय उनको उनकी प्रेफरेबल पोस्ट नहीं मिलेगी उन बच्चों को। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एज ज्यादा है और ये बोल के उनको उस सीट से, उस जगह से निकाल दिया जाएगा, मतलब उनको हाथ में कोई सीट ही नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा, दो चीजें बड़ी इंपैक्ट करेंगी। एक तो वो बच्चा लास्ट में जाके हताश होगा कि मुझे निकाल दिया, मेरा फिर लिस्ट में नाम ही क्यों था। और दूसरा, वो जो सीट थी वो सीट भी खराब करके जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें एसएससी की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे हम एसएससी से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि आप इस तरह की इतनी बड़ी गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे सेंटर के ऐसे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट उम्मीद थी कि कोई गवर्नमेंट जॉब हमारे इस बार घर में आए। तो इस तरह से मत कीजिए। एज का जो फैक्टर है इसे अच्छे से आप देखिए कि कैसे डिवाइड करेंगे। एज के फैक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चीजें अपनी आगे करिए। एसएससी से गुजारिश है कि बच्चों के फेवर में चीजें लेके आए। अगर इस तरह की चीजें आगे होती हैं फ्यूचर में तो बच्चों का जो फेथ है एसएससी के प्रति वो खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करता है बच्चा एसएससी के लिए, वो हो सकता है कैंडिडेट्स कम हो जाए धीरे धीरे। तो इस तरह की चीजें ना करें। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज में आगे आ रहे हैं, बड़े टीचर्स हैं जो जैसे कल मंडे है, मंडे को कोर्ट में अपील भी की जाएगी, केस लगेगा एसएससी के खिलाफ में, जिसमें
पूरी कोशिश की जाएगी कि रिजल्ट रिवाइज हो। तो हम उन सभी टीचर्स के साथ में हैं और बच्चों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।